सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो मैं आज देने वाला हूँ ये मैं रियल अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको ध्यान से सुनो आखिरी तक, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई लिख के नहीं बोल रहा हूँ, ना कुछ प्री प्लान बोल रहा हूँ, जो रियल है वो बोल रहा हूँ। इससे आपको तो फायदा होगा ही होगा, आने वाली जनरेशन को भी फायदा होगा। अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो नेचुरली आप एक एग्जाम्पल लीड करते हो अपने साथ, अपने जूनियर से, छोटे भाई बहनों से, सोसाइटी में। और वो सबको हेल्प करता है। केवल एक बच्चे को अगर आपने कुछ हेल्प किया और वो बच्चा आगे बढ़ गया, तो आपने सिर्फ उस बच्चे की हेल्प नहीं की, आपने पूरी सोसाइटी की हेल्प की। और सोसाइटी को बदला जा सकता है अच्छे एथिक्स से, विचारों से, एजुकेशन से। और ये हम सबका रोल है। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने पैसे कमाने में, कि हम सोसाइटी का नहीं सोचते। लेकिन हमें अलग से कुछ नहीं करना है, हमें खुद अच्छा काम करना है। अपने से जिनको जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सके उनके लिए अच्छा करना है। तो ये नेचुरली फ्लो चलता रहता है और सोसाइटी बेटर होने लगती है, प्रोग्रेसिव होने लगती है। आप नेचुरली एक अच्छी आदत अपने अंदर डालो, वो है पैसे की इज्जत करना। क्योंकि अगर पैसे की इज्जत आप नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप हमेशा परेशान रहोगे। अभी से स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से ही आप पैसे की इज्जत करो। पैसा अगर आपके साथ है तो सब आपको पूछेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जहां पे खर्च करना है वहां पे खर्च करो, अननेसरी कंजूसी भी नहीं करना आपको। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि सर, मैं स्टूडेंट हूं और मुझे सबसे ज्यादा अपना अपने जो मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है उसका कितना परसेंट कहाँ जाना चाहिए, तो मेरा मानना है मेजर परसेंटेज 75% के आसपास आपके एजुकेशन पे जाना चाहिए। इवन आपकी जो पॉकेट बनी है वो भी। आप सोचोगे कि खाना वाना क्या होगा। कई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, वो पॉकेट मनी को बचा के एजुकेशन में खर्च कर लेते हैं और पेरेंट्स से अलग से खा पी लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना पीना 25% में आप करो। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए अपने एजुकेशन पे। कई बार हम अननेसेसरी कंजूसी करके अपने लाखों और करोड़ों का करियर और एक साल बर्बाद कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बुक्स पे इन्वेस्ट करो। याद रखो, बुक से अच्छी दोस्त कोई नहीं हो सकता। इतनी अच्छी किताबें होती, इतनी चीजें सिखा देती हैं कि आप ना तो यूट्यूब में सीख सकते हो, ना आप कहीं क्लास में जाके सीख सकते हो। बुक्स आपको बहुत सिखाती हैं। तो हमेशा एक पढ़ने की हैबिट डालो। अगर आप 11वीं 12वीं में हो तो कोई भी एक अच्छी बुक खरीद लो, टीचर से रिकमेंड करा लो। जब बुक आएगा तो कुछ तो पढ़ोगे। एक बुक 400, 500, 1000 रुपए की आपने ली, अगर आपने उसमें से कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट ले लिया तो वो आपको काफी हेल्प करेगी। सिमिलरली आप ने कुछ और हॉबी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी किताब खरीद ली, वो आपको कई चीजों में मोटिवेट करती है। फिक्शन की किताबें, अननेसरी नॉवेल, ये सब मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप इंग्लिश के शौकीन हैं, लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है वो अपने इंग्लिश टीचर से पूछ लीजिए। लेकिन मेरा पर्सनली बिलीव है कि आपको जो बुक्स पढ़नी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अच्छे अच्छे ऑथर्स की। और दूसरा फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस आपको बहुत स्ट्रांग करता है। मैं बार बार कहता हूं, पैसे की आप इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत फ्यूचर में नहीं होने वाली, पैसा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अभी कॉलेज और स्कूल लाइफ में आपको क्या करना है, आपको पैसे को बचाना है। पैसा बचाने का मतलब पैसा कमाना होता है। पेनी इज सेव्ड इज पेनी इज अर्नड, ये आपने सुना होगा। और आप उसकी अहमियत सीख करिए, अहमियत दीजिए पैसे को। पैसे को ज्यादातर खर्च करिए अपने स्टडी में, और दूसरे नंबर पे अपने सेहत पे। सेहत से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए और पढ़ाई में भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा अपना आपके लिए सजेशन है, आपको अपने टाइम को, अपने आपका टाइम जो है वो आपका पैसा है। अपने टाइम को ऐसे खर्च करना चाहिए जिससे आपको लगे कि आपने एक बहुत कीमती चीज को खर्च किया। किसी भी के साथ जाके टाइम वेस्ट करना, किसी के साथ जाके फोन पे ज्यादा बातें करना, अननेसेसरी ऐसे लोगों से संबंध रखना, दोस्ती रखना जो बिल्कुल आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई आपका दोस्त है, उसके साथ समय बिताइए, उसके बुरे वक्त में उसका साथ दीजिए। लेकिन प्लीज एक फेयर लाइन खींच लीजिए जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। समय अगर आपने बचा लिया तो बहुत कुछ आगे निकल जाएंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, हार्वर्ड आपको पता है दुनिया का सबसे बढ़िया मैनेजमेंट संस्थान माना जाता है। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो बिजनेस के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। उसकी बिजनेस रिव्यू आती है, HBR आती है, और बहुत डेली मतलब वीकली शायद निकालते हैं वो। उसमें ऐसा है सर्वे में कि आप अगर अपने पूरे मंथ का टाइम को अगर आप वैल्यू करो, आप लिखो, उसको रेट करो, आप रोज शाम को अपने जो मंथ है आपका उसमें कहाँ कहाँ आपने टाइम खर्च किया था उसको एनालाइज करो। एक तो आपको रोज लिखना पड़ेगा आपने जो टाइम खर्च किया है, जैसे खर्च किया है। एवरीडे आप एक डायरी बनाइए, उसमें टाइम लिखिए कि आपने आज क्या क्या खर्च किया है समय, और क्या क्या आपने पैसा खर्च किया है।
आप अगर महीने में अपनी पूरी समरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा 28 से 30% समय आप बेकार कर दे रहे हैं। आप सोचो, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, 500-600 नंबर लेके आ रहे हो, आपने 28% समय या 30% समय अगर आपने बर्बाद कर दिया, तो 30% मार्क्स और अगर ले आते तो आपके 650 नंबर हो जाता अगर नीट एस्पिरेंट है तो। आप जेई वाले हैं, 100 नंबर लेके आ रहे हैं, 30% अगर आपके मार्क्स बढ़ जाता तो 130 हो जाता। आपकी रैंक में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता, मैं बता भी नहीं सकता। अगर आप एक एवरेज कॉलेज पा रहे थे तो बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा कॉलेज पा रहे होगे तो टॉप करने के चांसेस है, एम्स या मौलाना आजाद मिल सकता है। तो ये सब समय की कीमत की वजह से होता है। प्लीज़ अपना समय मत वेस्ट करिए, और प्लीज़ 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 पैसा मत वेस्ट करिए। आपके पेरेंट बड़े हार्ड एंड मनी से उसको जुटा रहे हैं। मान लेता हूँ कई लोग बड़े पैसे वाले हो गए, आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसकी वैल्यू करेंगे तो आप ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, ये मेरा विचार है। सो बस यही मेरा मैसेज था। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।